हजरत बड़ी तंग नजरी है। दूसरों को कब तक इल्ज़ाम दोगे? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। गैर नहीं, हम हैं अपनों की बर्बादी का सबब। ये कड़वी सच्चाई है, हम हैं अपनी बर्बादी का सबब। ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आग लगी है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की खींच रहा है। यार बस करो, हद हो गई। मैं कहता हूं सिर्फ अपने गिरबान में झांकना सीखे। हाँ, मैंने एक साहब को सुना, वो रामपुरी चाकू और मुरादाबादी बिरयानी को कोस रहे थे। मैंने कहा बस कर यार, हम तेरे इलाके में बिरयानी की ताकत दिखाने नहीं आए, हम तो बस इसी नाम पे खुश हैं कि हम फजल हक खैराबादी के मुरादाबाद में रहते हैं। हमने अभी ताकत दिखाई कहाँ है? जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। बड़ा एहसान है जामिया नईं मियां का। होश करो, ख्याल करो, किसी को कोसो मत। आप इस्लाह कीजिए, फसाद न कीजिए। बड़ी तंग नजरी है हमारी कौम के अंदर। भाई थोड़ा सा कुशादगी पैदा करें दिल में। और बहुत से मसाइल हैं बहस करने के लिए। बेटियां गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पर बैठी हैं, इस मसले पे सर जोड़ के बैठो। कितनी बेटियों को बिला वजह तलाक हो जाती है, इस मसले पे सर जोड़ करके बैठो। कितनी बेटियों को जहेज की बुनियाद पे कोई घर लाने तैयार नहीं, इस मसले पे सर जोड़ करके बैठो। 600 लोग दावत और बरातों में चल रहे हैं, इस मसले पे गौर करने की जरूरत है। क्या जरूरत पड़ी है? जिसे देखो एक दूसरे के पीछे पड़ा है। यह भी कोई इस्लाह है? मेरे नबी भी इस्लाह करते थे। हुजूर से बड़ा मुसले कोई नहीं है। हाँ, हुजूर से बड़ा मुसले कोई नहीं है। लेकिन मेरे हुजूर ने किसी को बरसरे राह जलील नहीं किया, महफिल में किसी को रुसवा नहीं किया। उस महबूब की सलाह का अंदाज देखो। अगर किसी में कमी होती थी, मेरे नबी फरमाया करते थे, शायद लोगों को ये नहीं पता है इस वजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है। किसी के हाथ यहाँ सूख जाते हैं, किसी के पैर यहाँ तक सूखे रहते हैं। इस तरह से इस्लाह फरमाते थे, इस्लाह भी हो जाती थी, दिल भी नहीं टूटा करते थे। और ये आज हम हैं, इस्लाह भी करते हैं, जलील भी करते हैं। आज तुझे लिखने की पावर आ गई तो तुझे डर नहीं है, बोलना आ गया तो तुझे हया नहीं है। आज तुझे पावर मिल गई तो शर्म नहीं है। याद रख, एक दिन वो भी आएगा, तू उसकी बारगाह में खड़ा होगा, जिसके आगे बोलने की ताकत तेरी औकात तो क्या है, जिब्रील को नहीं होगी। तब क्या बोलेगा? ओ खुदा के वास्ते तुम जमीन वाले पे रहम करो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम की बारिशें फरमाएगा। हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बदलो अपने आप को, आज जरूरत है कुरान आम करो। गलत नहीं कह रहा हूं। ये जो इतने लंबी लंबी लफ्फाजी कर रहे हैं ना, आज टांग खींचने वाले, खड़ा करो कसम खुदा की, सूरे फातिहा नहीं पढ़ सकते ढंग से। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। हमने कुरान को पसे पुश्त डाला, हमारी कमी रही। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुरान नहीं आता, और दुनिया का कौन सा लक़ब है जो उनके नाम के साथ जुड़ा नहीं है। मगर याद रखना प्यारे, कलेजा कभी लक़ब से ठंडा नहीं होता। कलेजा तब ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते, उस वक्त ठंडा होता है जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते। भाई बस करो यार, हद हो गई। आओ यह अहद करें, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आम करो कुरान को, बच्चे बच्चे को कुरान पढ़ाया जाए, एक एक फर्द को कुरान सिखाया जाए। हाँ, मस्जिदों में रखे रखे कुरान पे गर्द चढ़ गई, आज कोई झाड़ने वाला नहीं। दिन में 6 मरतबा मोबाइल चेक करते हो, 6 मरतबा, 60 मरतबा, किसका क्या मैसेज आया है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा किसी ने कि हमें कुरान भी आवाज़ देता होगा। वो भी कहता होगा मुझे खोल, मुझे पढ़, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए हूँ। कब कुरान याद आता है? जब अम्मा पे भूत आए तब कुरान याद आया, जब बीवी ने बाल खोल के दौड़े डाले तब कुरान याद आया, जब चक्कर लगने लगे घर के अंदर तब कुरान याद आया। बहुत बड़े आ गए तो कब? जब बाप मरा तब कुरान याद आया, जब घर से जनाजा उठा तब कुरान वाले याद आए। ये कभी याद नहीं आए तुम्हें? वलीमों में कुरान वाले याद नहीं आए, शादियों में कुरान वाले याद नहीं आए, बेटे के अकीके पे कुरान वाले याद नहीं आए,
अगर आए भी तो बैठा के हाफिज जी को एक तरफ खाट पे खिला दो। यही इज्जत दी जाती है कुरान वालों को। उलग बैठा के खिला दो खाट पे, ऐसे बैठ के खा रहा है जैसे कोई लवारिस बैठा है, जैसे इसका कोई नहीं है दुनिया में। याद रखना, आलिम वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। गलती करते हैं हम, हाँ गलती करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे। कुरान वालों की इज्जत किया करो। और इतनी आसानी से कुरान वाले नहीं बनते, इतनी आसानी से नहीं। आईएएस के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आईएएस बनने के लिए 18 घंटे कुरान पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर ताकत और मेहनत का हिसाब लगाया जाए तो कुरान याद करने के लिए 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। 24 घंटे। और जिस कौम का छोटा सा बच्चा 30 पारे दिल में उतार लेता है, उसके लिए आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, आईपीएस बनना बड़ी बात नहीं है। हाँ 18 घंटे की पढ़ाई। मगर जानते हो, ये कुरान जिसे सबसे छोटी तालीम हम समझते हैं ना, बड़ी मेहनत की है। पूछो ना कारी साहब से, अल्लामा साहब से पूछो, आप कौन ऐसा जो अपने बेटे से प्यार नहीं करता? बच्चे बाहर के भी हैं, यहाँ के ही हैं, सारे बच्चे बाहर के हैं। माशाल्लाह, हक अदा कर जाते हैं कि मदरसा हम ही से खुलेगा। अल्लाह सलामत रखे।